जी, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन। और अब आप हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ आप कोई आइटम पूछना चाहें या आप कोई और चीज़ पूछना चाहें तो जीडीसी वॉल्यूम डेल्टा ऑन लास्ट 5 मिनट के अंदर। सर ओके। ये अविनाश जो है वो जीडीसी के बारे में पूछ रहे जीडीसी वॉल्यूम डेल्टा किसको पता है? कुछ थोड़ा आइडिया है वॉल्यूम डेल्टा का? हमने एक आधी दफ़ा ये वॉल्यूम डेल्टा पढ़ा हुआ है। इन डिटेल आपको किसी को नहीं पता। और ये एक पावरफुल इंडिकेटर है। जी सर, एक लेक्चर में आपने बताया था, दिखाया था कि वॉल्यूम डेल्टा कैसा लगता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वॉल्यूम डेल्टा का मतलब डिफरेंस, या जो बायर सेलर का जो डिफरेंस होता है जब हम सेलर में से बायर को मिन्हा कर देते हैं तो इसको डेल्टा कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ आ गई? इजी है, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। यानी एक सेलर है, ये सेलर 500 है और इधर बायर जो है 600 है। अब इसका डेल्टा जो होगा ये +100 होगा। यानी बायर से सेलर कितना ज्यादा है? 100। बायर से सेलर को हमने मिना कर दिया, माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस आया वो हमारा डेल्टा कहलाता है। अच्छा, अविनाश ने अभी पूछा है कि ये लास्ट 5 मिनट्स का डेल्टा जो है वो आप किधर डेल्टा में चले गए? आपके पास लाइव डेल्टा है इसका? नहीं नहीं सर, ये डेल्टा नहीं, आप एक वो दिखाते हैं ना वॉल्यूम का, ऊपर बायर और सेलर्स कितने थे। जी जी, उसको कहते हैं उस फुटप्रिंट चार्ट्स। या सॉरी, फुटप्रिंट, माय बैड। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। मेरे पास ना मतलब मेरी बहन के पास अकाउंट है जिसका मैं फुटप्रिंट्स यूज कर सकती हूँ, ओके। लेकिन मुझे यूज नहीं करने आते। अगर आप थोड़ा बहुत मुझे गाइड कर सकें। असल में ये एडवांस थोड़ा सा है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर में इसको थोड़ा सा समझाऊं। अगर आपको लगता है कि मुझे इससे कोई फायदा होगा तो मतलब मैं उनसे लेके, क्योंकि वो फॉरेक्स करती हैं, यूजुअली शाम को यूज कर रही होती हैं, ओके। तो मैं आप ले सकती हूँ अगर इन केस। आप ये जी। समझें कि ये मेरे लिए इतना ज़रूरी है जितना किसी इंसान के लिए पानी ज़रूरी होता है। इस डेल्टा के बगैर मैं रेयरली काम करता हूँ। डेल्टा जो है ये आपको एक किस्म की फिल्म दिखा रहा होता है, बिल्कुल क्लीन। और आप वहां से जो देख रहे होते हैं बायर सेलर को, वो इस डेल्टा के बीच में नजर आ रहा होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डेल्टा होता कैसे। ये देखे बीच में एक कैंडल नजर आ रही है आपको? नजर आ जी रही है सर। लोगों को कैंडल? अगर मैं छोटा सा करूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करूँ तो आपको शायद नजर आ जाए। ये कैंडल है। जी सर, नजर आ रही है। एक ये नजर आ कैंडल है, रही है। एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है। इस डेल्टा का क्या जी सर, मतलब आ है? रही है। इस डेल्टा का मतलब बेसिकली ये है कि हर रेट के ऊपर बायर और सेलर कितने कितने थे। यानी यहाँ पर 34 34.98 के का डिफरेंस था बायर का, और इतने का ये बायर था और इतने का ये सेलर था। यानी आप ये देखें, अगर मुझे ये पता लग जाए कि यहाँ पर 250 to 80 का रेट है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा 250 to 80 का रेट है, और यहाँ पर किसका दबाव ज्यादा है? जो यहाँ पर बायर है, उठाने वाला है, वो 6.45 है, और जो सेलर है वो 34,000 का है। तो किसका प्रेशर ज्यादा हुआ? कलर का। सेलर का ज्यादा हुआ। ये देखिए इसके यहाँ पर रेड सी जो विक नजर आ रही है, ये हमें बता रहा है कि बायर का जो प्रेशर है वो यहाँ पर ज्यादा है। सॉरी, सेलर का प्रेशर ज्यादा है और बायर का कम है। ये बात आप लोगों को क्लियर बात समझ आ गई ये वाली? जी मैंने बड़ा कर दिया। सर। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, अगर किसी को समझ नहीं आई तो पहले ये समझे। समझ आ गई सर। अच्छा, इसके नीचे देखें कि 1,000 का सेलर था और बायर कितना था? कोई भी नहीं। जीरो। अगर 34,000 का सेलर था जिसने ये साइड मारी किसी को, इस साइड पे
सेलर को मारा गया 34,000 वॉल्यूम के साथ, तो क्या होना चाहिए था? इस साइड पे 1,000 का सेलर आया, इधर 0 का बायर था, तो क्या होना चाहिए था? इस 34,000 सेलर और इस 1,000 बायर के साथ क्या होना चाहिए था? रेट किधर जाना चाहिए था? डाउन। रेट डाउन जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेशर किसका था? सेलर का। सेलर सेलर, का। सेलर का प्रेशर। अब अगर इस सेलर के प्रेशर के होते हुए भी मुझे नजर आ गया कि ये प्रेशर है लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ वाई वर्सा होने लगा है यहाँ पर। इतने प्रेशर के साथ मार्केट नीचे आ रही है, इतने वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे धक्का लगा रही है लेकिन नीचे नहीं जा रही। तो उसका काउंटर क्या होगा? अगर इतने वॉल्यूम के साथ नीचे नहीं जा रही तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। नेक्स्ट शीट देखे, 20,000 शेयर के साथ उसने ऊपर जाना शुरू किया। 1,30,000 शेयर, 25,000 शेयर, 2,000 शेयर। अब आप देखें डेल्टा पॉजिटिव होना शुरू हो गया, यानी पॉजिटिव साइड यहां पर ज्यादा है और नेगेटिव साइड जो है कम है। तो आराम से वो उठा के ऊपर ले जाएगा। यहां से आराम से उठा के नजर आ रहा है आपको कि ये ऊपर ले गया। ये बात आपको क्लियर हो रही है जी। कि आपको जब डेल्टा नजर आ रहा होता है तो उसके बीच में आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग रहा होता है कि बायर की साइड पे है और सेलर की साइड पे है, और कौन सी साइड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब मैं आपको एक जो बात रोजाना बताता था, ये देखें, बायर है, बायर है, बायर है, इधर सेलर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इधर बायर है तो इधर सेलर भी है 11K का। जी। ये बात आपको समझ आ रही है? इसको कहते हैं जी। वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया किसको कहते हैं? जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो। इस एरिया में ये वैल्यू एरिया लो है, यहां पर लो लगा है सबसे ज्यादा ट्रेड का, और ये वैल्यू एरिया हाई है। इस एरिया के बीच में सबसे ज्यादा ट्रेड हुई हुई है, और इस एरिया में जब सबसे ज्यादा ट्रेड हुई हुई है तो इसका मतलब है कि इस रेट के ऊपर बायर सेलर आपस में तयशुदा है, यानी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस प्राइस को। लेकिन जब इससे ऊपर निकले तो देखे 21K का बायर था और 28K, सेलर ज्यादा है लेकिन बायर आराम से उठा रहा है। 77K बायर आराम से उठा रहा है। 6K, 13K। अब मुझे बताएं, यहां से गिरने के लिए क्या जरूरी है? इस जगह से गिरने के लिए क्या जरूरी है? एनीथिंग? कोई नहीं? किसी को नहीं समझ आई? एनीवन? दोबारा थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं जब तक ये। जी आई एम सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट, आई एम सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग मौजूद हैं? जी सर। जी सर बिल्कुल मौजूद है। ओके। सर स्क्रीन फिर से शेयर अच्छा जी। एंड रिकॉर्डिंग दी स्टॉप हो। जी ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है। जी ठीक है। नहीं हो रही। जी हो रही है, अभी उसने कहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, सबसे टॉप पे देखें, रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है। जी जी जी, सही है। रिकॉर्डिंग हो। जी ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपने देखा कि इस जगह पे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस जगह से मार्केट को नीचे आने के लिए क्या क्या करना होगा? ये जहां पर बहुत ज्यादा बायर आ रहा है, इसके बीच में जो बहुत ज्यादा बायर आ रहा है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी? सर सेलर ज्यादा आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर सेलर था वहां पर ज्यादा आ जाना चाहिए, ये नहीं, ये गलत थ्योरी है। देखिए सेलर हम, जीरो हो जाएगा जैसे आपने बताया था कि एग्जैक्टली exactly, देखिए सेलर जीरो हो गया लेकिन बायर खत्म हो गया। बायर खत्म हो जाएगा खुद ब खुद ही यहाँ से। बायर जब हटता है, बायर जब एक जगह से खत्म होता है, सेलर ना भी मौजूद हो, सेलर जीरो हो, मार्केट वापस नीचे आ जाती है। नाउ यू गॉट द पॉइंट। ये बेसिकली इसका फुटप्रिंट चार्ट का हमें फायदा होता है कि इस जगह के ऊपर जब ये बहुत ज्यादा बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, और ये एरिया में आप लोगों को ये समझ आ गई थी वैल्यू एरिया, या डिस्कनेक्ट हो गया था? जी सर, समझ आ गई थी। ओके, ये वैल्यू एरिया में जब ट्रेड हो रही है ना, तो ये आप और मैं बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं और हमने
ये रेट डिसाइड किया होगा कि ये रेट ठीक है। ये वाली जो एरिया होता है, इसको इसको हम आमतौर पे कहते हैं करेक्शन एरिया। ये जो वैल्यू एरिया है, ये करेक्शन एरिया है। और ये जो दूसरी वाली साइड है, ये इम्पल्स होती है, और इससे ऊपर भी इम्पल्स होती है। यानी इस वैल्यू एरिया के दरमियान जो ट्रेड हो रही है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड होगी, क्योंकि सारे एग्री कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। जब इस ट्रांजैक्शन के ऊपर एग्री नहीं करेंगे तो मार्केट रेट वहां से निकल जाएगा और इम्पल्स बन जाएगी। ये देखें, बायर 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 बायर। जब ये सारा बायर आया तो ये इम्पल्स बनी, और ये 5 मिनट की कैंडल है। सिर्फ 5 मिनट का डाटा ही है। और 5 मिनट की कैंडल में उसने आपको दिखाया कि बायर आया, और यूं ही इस साइड पे सेलर नहीं आया, बल्कि जब बायर खत्म हुआ यहां से, तो मार्केट फिर वापस रिवर्स होगी और अपनी जगह पे आ गई। आमतौर पे ये इसको कहते हैं ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी क्या है? ऑक्शन थ्योरी ये होती है, आप अगर किसी ऑक्शन में जाएं, या मंडी में आप गए हों, तो मैं मिसाल देता हूँ, तो मंडी के करीब कोई फल या कोई चीज़ बिक रही हो, टमाटर बिक रही है फर्ज करें, तो बिड्स लगती हैं। वो कहता है 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, वो कोई आगे आ जाता है 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। अब आप ये देखें कि कोई बंदा आगे आता है तो ट्रांजैक्शन होती है। अगर 50 रुपए के ऊपर ही सारे मुत्तफिक हो जाए तो सब ट्रेड 50 रुपए में हो जाएंगी। लेकिन जो ही इस रेट से ऊपर निकलेगा, ये वो एरिया है जो लो लिक्विडिटी एरिया है। कोई 50 से 60 लेने आएगा तो 60 से 70 लेने आ जाएगा, 70 से 80 आ जाएगा, 80। ये रेट वापस कब आएगा? ये रेट उसी वक्त वापस आएगा जब ये बायर खत्म हो जाएगा। जो 50 से ऊपर वाला बायर था, जब ये खत्म हो जाएगा, तो मार्केट वापस 50 रुपए के रेट पे आ जाएगी। ये बात समझ आई है? अच्छा पॉइंट मैम का, मैम का पॉइंट भेजा है। जी सर, लेकिन जो एग्जांपल आप दिखा रहे हैं इसमें तो बायर तो खड़ा है, बायर तो नहीं कहीं नहीं 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 गया ना, लाइक नहीं नहीं 18 के नहीं लिए। नहीं, एक देखे, अब यहां पर सेलर जीरो है। सेलर जीरो है तो इसका क्या मतलब होना चाहिए था? रेट और ऊपर का उठ जाता, इससे ऊपर का उठ जाता ना। यहाँ पर जो भी आगे वाला सेलर होता, फर्ज करें यहाँ पर कोई सेलर होता, तो रेट यहाँ पर हिट कर जाना चाहिए था ना। जी सर। ठीक है। अब ये जो बायर था, ये सिर्फ यहाँ पर रुक के खत्म हो गया। इधर ऊपर की स्लैब में कोई बायर नहीं था, इधर ऊपर की स्लैब में कोई बायर नहीं था। अब जब ये बायर नहीं था, और ये यहाँ पर सेलर भी जीरो है, तो खुद ब खुद रेट नीचे आ जाएगा। सेलर भी नहीं था, या तो ना किसी सेलर ने मारा हो इस रेट को, तो आप कहते हैं ठीक है ये मार रहा है, इसलिए। सिमिलरली हैपन यहां पर भी यही हुआ था। आप देखिए, सेलर बेच रहा था ना यहाँ पर, इस लो प्राइस पे सेलर बहुत कुछ बेच रहा था। क्या हुआ? यहाँ पर जी सेलर सर, खत्म हुआ। लेकिन बायर नहीं था। हाँ जी। यहाँ पर बायर नहीं था। जो ही थोड़ा सा बायर आया, ये थोड़ा सा बायर आया, ऊपर जाना शुरू हो गया रेट। इसको कहते हैं ऑक्शन थ्योरी। और इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें डिकोड कर लेते हैं कि किस रेट के ऊपर कौन सा बायर या कौन सा सेलर ज्यादा मौजूद था। इसी इसी की एक और किस्म है, ये वॉल्यूम फुटप्रिंट कहलाते हैं। अब अगर ये वॉल्यूम फुटप्रिंट को हटा दे, और इसी का मैं आपको एक और दिखाऊं, वेरिएंट होता है, जो हमने प्रोफाइल्स ऑलरेडी आपने देखे होंगे, मार्केट प्रोफाइल। एक इंडिकेटर होता है कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, सीवीडी। अच्छा, ये देखें, ये है कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। ये इसकी तरह ही होता है, सेम जैसे आपके इस साइड पे प्राइस है और इस साइड पे ये डेल्टा है। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं, एक मूव के बीच में देखते हैं, इस मूव के बीच में हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, और इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर थोड़ा सा इसको गौर करते हैं। यहाँ पर इंडेक्स ने एक हाई, ये इस शेयर ने एक हाई लगाया, और ये 5 मिनट का डेटा है, आप ये याद रखिएगा।
यहाँ पर इसने ये एक हाई लगाया है, और उसके बाद इस जगह के ऊपर इसने ये एक नया लो लगाया है। ये देख रहे हैं, एक लो ये था, एक लो ये था, एक लो ये था, ये उसके नीचे का लो है। अब अब अगर आप यहां पर दूसरी जगह पे देखते हैं, नंबर वन, इस जगह के ऊपर से क्या आप लोगों को नया लो लगता नजर आ रहा है? इस जगह पे, इस जगह नया लो लगा है, क्या इधर नया लो लगा है? नीचे नहीं सर। इस जगह नया लो नहीं लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमें कॉम्युलेटिव डेल्टा दिखाता है कि इधर जो बायर है ना, वो ये बार दिखा रहा है कि बहुत बायर है, ये बढ़ गई। इस बार के ऊपर मंदी हुई, ये सेलर है, ये सेलर है, ये सेलर है। इस बार के ऊपर तेजी हुई, इस सारी तेजी के ऊपर यहां पर पॉजिटिव कैंडल्स बन रही हैं। यहां पर आपको बढ़ता नजर आ रहा है? नो सर। क्यों? नहीं सर, आप बताएं। गुड। ये इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए बिल्कुल सही है। जब आपको नहीं पता, ये दिखा रहा है कि जी बहुत सारे बायर हैं। इस एरिया को हम बायर कहते हैं, बायर या सेलर। अगर ये रेड कैंडल है तो ये सेलर है, अगर ये बायर, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये बायर है। ग्रीन। इस जगह के ऊपर आप देखें, रेट हमें इंडिकेट कर रहा है कि रेट नहीं बढ़े, जबकि बायर मुसलसल जोर लगा रहा है। इस जगह क्या होगा? बायर मुसलसल जोर लगा रहा है, प्राइस नीचे आएगी। प्राइसेस ऊपर नहीं जा पा रही। क्या ये आपको वाजे नहीं दिखा रहा है? यहाँ पर ये जी डेल्टा आपको वाजे दिखा रहा है कि इधर तो प्राइस ऊपर जा नहीं रही, और हर कैंडल के ऊपर एक नया बायर पिछले से ज्यादा आता जा रहा है, पिछले से ज्यादा आता जा रहा है, पिछले से ज्यादा आता जा रहा है। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये उस तरीके से ऊपर नहीं जा पाया। पहली बात यहां मुझे पता लग गया कि पॉजिटिव डेल्टा तो पॉजिटिव है, लेकिन रेट ऊपर नहीं जा रहे, मंदी होगी। ये नीचे आया, ये उसके मुताबिक ही नीचे आ गया। ये ऊपर गया जितना जितना, ये उसके मुताबिक ऊपर गया। अब आप यहां देखें कि इस जगह पे जब यहां था, इस जगह जब यहां था, इन दोनों जगह कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा देखें आप। इधर ये डेल्टा था, जब ये डेल्टा था तो ये इसके मुताबिक यहां से ये नीचे नहीं जा सका, उतना ही डेल्टा ये आ गया। नजर आ रहा है आप लोगों को क्लियर? जहां कंफ्यूजन हो बिल्कुल क्लियर बताएं। इस कैंडल में देखें सेलर बहुत ज्यादा है, इस कैंडल में सेलर बहुत ज्यादा था, जी ऐसा ही था, लेकिन जी मार्केट इतनी नीचे नहीं गई। दूसरी कैंडल में सेलर नहीं था, और कैंडल भी प्लस हो गई। अब जी आखिरी जगह पे देखें, यहां पर प्रीवियस लो से नीचे तोड़ा है इसने ये, यानी प्रीवियस लो से ये नीचे गया है, लेकिन यहां पर सेलर नहीं है। ये आपको नजर आ रहा है जी जी। कि इसने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, और ये सेलर उसके मुताबिक जितनी बड़ी ये कैंडल थी उसके मुताबिक ये सेलर नहीं है, तो इसका मतलब ये रिबाउंड होने वाला है। यहाँ से डेल्टा जो है उसका साथ नहीं दे रहा पूरा पूरा। यहाँ पर डेल्टा नो आके सर। रुक गया, और आपको यहाँ से वापस हो जाएगा ये। जब डेल्टा इतना, ये इसने नया लो लगाया, इसने नया लो नहीं लगाया, ये डाइवर्जेंस थी। इस डाइवर्जेंस ने 5 मिनट में मैं बता दिया, आगे आने वाले 5 मिनट के बीच में मार्केट रेट जो है शूट कर जाएगी, और ये शूट हो गया। अब उसके मुताबिक कॉरेस्पॉन्डेंस देखें, यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ, डेल्टा बायर था, ये थोड़ा नेगेटिव हुआ, हल्का सा उसने जोर लगाया, देखे कितना तेज हुआ। यहां पर मंदी की उसने कोशिश की, बायर था। नेक्स्ट कोशिश की, बायर नहीं भी था, तब भी रेट नीचे नहीं आ सका। बड़ी आसानी से वो डेल्टा के साथ उसको आगे लेता गया, और उससे आगे निकल गया। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं चार्ट के बीच में, कि ये कैसे हमें वाजे तरीके से बता रहा होता है कि बायर या सेलर का जो गैप है वो हमें बता रहा होता है। अब आप ये देखें, ये क्या चीज है? आप लोगों के ख्याल में ये कौन है? इसको हम सर क्या कहते हैं? ये बायर। जी सॉरी।
मैं पूछना चाह रही थी, यानी अगर ये सिचुएशन होती है तो हम समझेंगे कि ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसी को आप डेली पे अप्लाई कर ले, इसी को आप वीकली के ऊपर अप्लाई कर ले। देखिए यहाँ के ऊपर बायर बहुत ज्यादा आया, इस जगह बायर बहुत ज्यादा आया, आपको यहाँ नीचे नजर आ गया, रेट नहीं बढ़ा इसके ऊपर। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में देखिए कितना बड़ा बायर आया और कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। ये इस ब्रेकआउट के वैलिड होने का सबसे बड़ी बात ये थी, बायर देखें इनके, बायर देखें इनके, बायर देखें। ये आपको क्लियर डायरेक्शन बता रहे थे कि बायर कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। जिस जिस तरीके से बायर ऊपर जा रहा था, उस तरीके से डेल्टा भी पॉजिटिव हो रहा था। अब हम कल यहाँ देखेंगे कि ये मजीद अगर यहाँ से ये पॉजिटिव होता है और डेल्टा मजीद पॉजिटिव नहीं होता, तो इसका मतलब है अपना मोमेंटम वो छोड़ रहा है और फिर यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एनीवे अभी आपको मैं ये चीजें सिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अविनाश ने क्योंकि एक वो सीक्वेंस से मुझसे पूछा और एक्सप्लेनेशन की, इसको आप सिर्फ ये समझे कि ये आपको बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर बताता है। अब कैंडल जो है ये आपको रेट बता रही होती है, जबकि ये नीचे डेल्टा जो होता है, सीवीडी, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, ये आपको बता रहा होता है कि बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। और इसकी जो डाइवर्जेंस है वो आपको बता रही होती है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। गॉट माई पॉइंट? जी सर, जी थैंक सर। यू सो। Similarly, this can be done in hourly or daily or monthly or weekly। जिस टाइम फ्रेम में भी आप इसको देखना चाहें, आप वॉल्यूम डेल्टास को देख सकते हैं। मतलब बायर या सेलर को अपनी आंखों के साथ, नेकेड आंखों के साथ दे सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग बायर या सेलर है मौजूद है कि नहीं है, कि कोई वैसे ही तो नहीं हो रहा। अब आप एक मैं आपको आउटलायर्स दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके सर, ओके। इस इस सारी मंदी में आप देखें, इस सारी मंदी के बीच में आपको सेलर नजर आ रहा है यहाँ नीचे, ये बायर भी नजर आ रहा है, यहाँ सेलर भी। इस जगह के ऊपर बायर ने बहुत जोर लगाया, इस जगह के ऊपर ये ग्रीन कैंडल होगी है और यहाँ बायर बहुत जोर लगा रहा है। इस सारी में देखें बायर आता है, इधर भी उसने जोर लगाया, कुछ नहीं कर सका। इस कैंडल के ऊपर भी बायर ने जोर लगाया, कुछ नहीं कर सका, मंदी हुई। उसके बाद दो कैंडल मंदी वाली हुई, इस जगह उसने आके फिर जोर लगाया, थोड़ा सा वो सस्टेन कर गया। इस लेवल के ऊपर कितना ज्यादा जोर लगा है आप देख रहे हैं रिस्पेक्टिव कैंडल्स को। अगर सेलर का कद इतना है और बायर का कद इतना है, तो कहाँ जानी चाहिए थी कैंडल? सर इतनी ही ऊपर कम जाना अज चाहिए। कम चाहिए थी। जी ऐसे ही है। अब देखें कि सेलर का मतलब वो भी मार्केट में गैप जो होती रेट है। गिरा है वो ज्यादा गिरा है और सेलर, थोड़ा सा सेलर ने उसको गिरा लिया है। इस कैंडल को कंपेयर करें इस कैंडल के साथ, तो ये आपको डे में या एंड ऑफ डे या ऐसी जगहों के ऊपर बड़ी क्लियर पिक्चर दिखाता है कि देखें ये बायर या सेलर इस तरह मौजूद था। और इस वजह से अब अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ, इस एरिया में देखना चाहूँ, तो देखें बाइंग प्रेशर कितना ज्यादा है और कॉरेस्पॉन्डिंग मूव भी उतनी है। पहली कैंडल पे उतनी मूव नहीं आई जितनी मूव दूसरी कैंडल के ऊपर आई है। कॉरेस्पॉन्डिंग बायर या सेलर उतना ही मौजूद है इस जगह जाके। अब इस जगह जाके बायर बहुत बड़ा था, इस जगह जाके बायर बहुत बड़ा था, लेकिन कैंडल कैसी बनी? ऐसी तो नहीं बनी। हालांकि बायर तकरीबन तकरीबन उसके करीब ही था। ये देखिए कितनी बड़ा डेल्टा था इस जगह पे और उसने उतनी बड़ी कैंडल बनाई। इस जगह के ऊपर कैंडल बड़ी बनी है, लेकिन डेल्टा जो था वो उसको कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जिससे हमें लग रहा था कि ये नीचे आ जाएगा। और उसके नेक्स्ट कैंडल में वो नीचे आना शुरू हो गया। अब ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल को देखें नीचे, और इसके ऊपर रेड कैंडल को देखें। रेट नीचे आ रहे हैं और बायर कितना ज्यादा है। यहां पर क्या होगा? आपको वाजे और क्लियर इंडिकेशन ही नजर आ रही कि मंदी हो जाएगी। बायर कितना ज्यादा है, रेट नीचे आ रहा है और ये नीचे आ जाएगा। जी ठीक है। ठीक है जी।
तो ये जी। कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा अगर आप देखना चाहिए, मैं इसके बगैर काम नहीं करता आमतौर पे, दो तीन चीजों के बगैर ये एडवांस स्टडीज होती हैं जो इस तरह होती हैं कि आपने उसमें देखना होता है मतलब बायर या सेलर को, तो आपको यहाँ क्लियर उनकी फोटो आ जाती है। आप जब गलत रेट पे हाई रेट पे बाय कर रहे होते हैं तो मैं आप लोगों की तस्वीर देख रहा होता हूँ यहाँ पर, या मैं अपनी तस्वीर देख रहा होता हूँ जब यहाँ आ रही होती है तो ये सब एनी चीजें क्या ब्रोकर की भी आ रही होती हैं एनालिसिस पे, कि उस पे नहीं आ रही होती? नहीं देखिए, एक बात समझे कि ये तो मैं आपको एक मजाहिया बात कर रहा हूँ, लेकिन आप एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। इस कैंडल के आपने देखा है, बड़ी कैंडल है ये काफी। जी सर। इसके नीचे वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल, यहाँ पर कॉम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा कितना है, ये इसकी रीडिंग्स आ रही है इस साइड पे, या इस साइड पे आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं। 20 मिलियन का या 2 करोड़ का कॉम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा आ रहा है तकरीबन। कितना जी आ रहा है? 18 मिलियन, 20 मिलियन। 18 मिलियन, 20 मिलियन। ये आप या मैं उठा सकते हैं ओजीडीसी 18 या 20 मिलियन? बिल्कुल भी नहीं। तो ये किसकी तस्वीर आ रही है? नहीं, कोई ना कोई बड़ा क्या इंस्टीट्यूशन दादा या कोई बड़ी कोई पार्टी में अच्छी लगी हुई इंस्टीट्यूशन है। है, कोई बड़ा ब्रोकर है, कोई कोई ऐसा आदमी है। अच्छा, इस सारे की मदद से मैंने एक काम कर लिया। जब मुझे ये वाला कॉम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा नजर आया ना, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। दो बातें मैंने इसकी मार्किंग से समझ ली। एक बात, जब तक ये आदमी जिसने ये शेयर बाय किए हुए हैं इसके रेट से ये ऊपर रहेगा, मैं तेजी करता रहूंगा। ये देखिए, यहाँ नीचे आता था मैं तेजी कर लेता था, जब ये फिर इसके करीब आता था फिर मैं तेजी कर लेता था। जब रेट इसके रेट से नीचे आने शुरू हो गए ना, तो मुझे समझ लग गई कि ये वाला डेल्टा नेगेटिव हो गया। यानी जिसने यहाँ बाइंग की थी ना, वो ऊपर बेच गया हुआ है। इस स्टडी के कई तरीके हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा ना, तो आप बहुत सारा कंफ्यूज होके और मार्केट को अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट कायम रखने में, ये एक वक्त आएगा कि मैं वन बाय वन स्मॉल चंक्स में आपको इसका इंट्रोडक्शन करा दूंगा, और सही तरीके से इसकी जितनी स्टडीज भी होंगी कि इसमें हम क्या क्या देखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से पता लग सकता है। इसके साथ आप कोई और इंडिकेटर भी, मतलब वॉल्यूम्स के और इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं, सेशन प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो एडवांस यूज़र जो है वो यूज़ करते हैं। तो उ, इस सारे सॉरी को, सॉरी सर, आप बता रहे थे कि जब ये मूवमेंट आएगी तो आप मार्क कर लेंगे, क्या मार्क कर लेंगे ये नहीं बताया आपने। ओके सॉरी, मैंने इसका हाई मार्क कर लिया है, इस रेट को मार्क कर लिया है जहां तक उसने बाइंग की थी। अगर मैं आपको एक बता दूं, एक जनरल बात करूं, कि मैं आपको ये बताऊं कि 5 करोड़ शेयर एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने उठाए हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन का फायदा कैसे उठाएंगे? ये कि प्राइस ऊपर जाएगी। आप हम दो बाय बातें कर मुझे, लेंगे। जी, बाय कर आप लेंगे। आप मुझे पूछेंगे कि किस रेट पे उसने बाय कर लिया। अब जिस रेट तक उसने बाय किया है ना, वो रेट आपके लिए सेफ रेट है। आपको समझ लग गया कि मैं 5 करोड़ वाले रेट के साथ खड़ा हूं, ना कि मैं अकेला हूं। इस जगह जब बहुत बड़ा डेल्टा था, नीचे भी और ऊपर भी प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, और इतने करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे थे, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि ये वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, ये जगह इंपॉर्टेंट है। जब तक इससे ऊपर रहेगा रेट, मैं इस आदमी के साथ खड़ा हूं। जब इसे नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इस आदमी ने बेच दिया, या जो इंस्टीट्यूशन है उसने बेच दिया। ये आपको एक एडिटिव लेयर देता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो हम रात को एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, कि आज एक बायर था बहुत बड़ा, आज बैंक्स बायर थे, आज ये बायर था, आज वो बायर था। ये चीज हमें यहां से पता लग जाती है, और क्लियर पिक्चर आती है उसकी। अगर अगर ये इतना बड़ा डेल्टा ना होता तो ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता था। अब इसके बीच में मैं आपको एक वन फाइनल थिंग आपको, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, इसका कोई और मकसद नहीं है। अभी आप इसको ना बेशक यूज करें, ये आपकी मर्जी है, या अगर आपको समझ आता है
या आप खुद रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं रिसर्च। ये अब मैंने लगाया है यहाँ से एक, जिसे हम कहते हैं सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। ये सेशन का प्रोफाइल बताता है। वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, कुछ याद है कुछ लोगों को? नहीं याद तो कोई बात नहीं। सर याद है, जहाँ पे ज्यादा बाइंग हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो हमने ये बताया था कि ये जो प्रोफाइल के जो बीच में वाइट एंगल आता है, ये ज्यादा बाइंग या सेलिंग शो करता है। ये हमें बताता है कि आज का ये एवरेज है, आज की ये एवरेज है आज। अब ये हर सेशन का एक प्रोफाइल बना हुआ, इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं? ये जब जब कोई आइटम हम लगाते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा स्लो है तो मैं ये चलता है तो मैं आपको मजीद, अच्छा, इसमें जो देखने वाली बात यह है कि जब ये जो एक जगह का प्रोफाइल होता है, अब देखें कि इस जगह सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, इस जगह भी हुई, उस जगह भी हुई, इस जगह भी हुई, इस जगह भी हुई, इस जगह। ये एक ऐसा लेवल है, 250 रुपए का लेवल है, जो एक की सिग्निफिकेंट लेवल है। इस 250 के लेवल से जब नीचे ट्रेड होगा तो मंदी है, जब ऊपर आ जाएगा तो तेजी है। आज भी जो मैंने आपको दिन में कहा था कि 250 इज इम्पोर्टेंट फॉर ओजीडीसी, 251 एंड 250 इज इम्पोर्टेंट, वो इस सारे की बुनियाद के ऊपर कि यहाँ बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इस एरिया में एक कंसेंसस है, ये एरिया सबसे ज्यादा इस एरिया में ट्रेड हुआ है। पहली इंफॉर्मेशन मुझे ये मिलती है इससे। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? ये पूरे दिन का डेल्टा है, ये पूरे दिन का प्रोफाइल है, सॉरी। इस दिन के प्रोफाइल में यहां सबसे ज्यादा ट्रेड हुई थी। अगले दिन आप देखें कि इस रेट से ऊपर नहीं जा सका प्रोफाइल। इस बार में इस रेट के ऊपर हम रोजाना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया वो मुझे बुलशिट लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब हम देख रहे होते हैं। प्रोफाइल आपको बता रहा था कि इस दिन इस जगह सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है और ये रेट था 270 का। अगले दिन 270 से ऊपर रेट जा नहीं सका। जिस जगह पिछले दिन सबसे ज्यादा रेट ट्रेड हुआ था उससे नीचे रहा। अब जिस दिन मैंने ये देखा, यहां पर रेट देखें, यहां पर रेट था 268 का, सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ था। इसको मैं यहां से हटाता हूं। इस साइड पे रेट देखिएगा, यहाँ इस दिन का जो कम्युलेटिव वॉल्यूम है वो 66 के करीब था, 66 67। इस दिन 66 को टच नहीं कर सका या उससे ऊपर नहीं जा सका। अब ये मंदी हो रही है यहाँ पर। इस दिन जो उसने बताया था 263 में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, इसको उसने मामूली सा उसके साथ टच किया, इसको इससे ऊपर नहीं जा सका। इस दिन इस नेक्स्ट डे इससे ऊपर नहीं जा सका। नेक्स्ट डे मामूली से ऊपर गया, नीचे आ गया। नेक्स्ट डे आपने देखा कि ये नीचे जब निकल गया तो ये ऊपर ट्रेड होना शुरू हुआ, तो 2 दिन उससे ऊपर खड़ा हो गया, यानी इस जगह उसने कुछ स्ट्रेंथ दिखाई। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मंदी के ट्रेंड में इस हाई से ऊपर नहीं जा सका। अब जब तक ये इस हाई से ऊपर नहीं जाता तो मुझे समझ आ रही होती है ये मंदी है, मंदी है, मंदी है। इस इस सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले एरिया से अगर ये ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया तो इस दिन तेजी है, इस दिन तेजी है। जब फिर नीचे शुरू हो गया, इससे नीचे ट्रेड होना, पिछले दिन से इससे नीचे ट्रेड हुआ, पिछले दिन से इससे नीचे ट्रेड हुआ, पिछले, तो आपको क्लियर फिल्म नहीं चल रही? क्या आपको क्लियर डेली बेसिस पे, ये डेली चार्ट है, क्या आपको ये डेली बेसिस पे नहीं बता रहा कि ये हाई रेट लग रहा है, यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये नीचे का ट्रेंड है, यहाँ से नीचे ही आएगा? ये सारी एडवांस स्टडीज है। प्लीज अगर आप करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, अभी आप पूरे तरीके से सीखे नहीं है, लेकिन आपकी अट्रैक्शन बरकरार रखने के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं। तो आप इसको यूज करना चाहें ना करना चाहें ये आपकी मर्जी है। आज का सेशन हमारा यहीं तक था, 1 मिनट से कम मिनट है। कोई आपके कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। सर ये जो चीजें होती है, ये जो ब्रोकर की वेबसाइट होती है ऐप, उसमें होती है या नहीं होती ये चीजें नहीं, ये होती? उसमें नहीं होती बिल्कुल भी। जी ठीक होगा सर। सर एक पिछले सेशन में क्वेश्चन रह गया था, शायद 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए जी कि सर उसमें से चले पोल में जो है वो 50 रुपीज डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड जो है वो मेरा तकरीबन बनता था 75,000 रुपीज। ठीक एक तो वो 75,000 रुपीज जब ट्रांसफर होंगे उसमें से टैक्स कटेगा, फिर वो ठीक। शेयर भी नीचे आएगा। एक तो बाइंग के टाइम के ऊपर भी टैक्स दिया था इसका सिंपल जब सा डिविडेंड। आंसर ये है कि कभी भी डिविडेंड ना